गर्मी का मौसम और गर्मी की तेज़ धूप में बरगद के इस पेड़ के नीचे बैठे हुए ये वाद्य यंत्र बनाने वाला शख्स और बगल में खड़ी है एक महिला जो फलों की टोकरी लेकर के बाज़ार जा रही थी और उसे बहुत अधिक तेज़ धूप में इस बरगद ने अपने छाँव में कुछ देर सुस्ताने के लिए जगह दिया। तो दोस्तों, ये है हमारा बरगद का बोनसाई। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ये बनियन ट्री का बोनसाई बनाना सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जो बरगद के पेड़ की कटिंग लेकर के आया था उसे आज हम लोग पॉटिंग करने वाले हैं। उसके लिए हम किस प्रकार का सॉइल मिक्स बनाएं, उसके रूट्स की ट्रिमिंग कैसे करें और क्या करें कि हमारा प्लांट फंगस से बचा रहे और इसमें इस प्रकार का अच्छा सा ग्रोथ हमें देखने को मिले। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। बरगद की ये बोनसाई हंटिंग करने के बाद ये दूसरा दिन है। इसे मैंने ला करके पानी में भिगो दिया था जिससे कि ये डिहाइड्रेट ना हो। तो चलिए आज हम इसकी पॉटिंग कर लेते हैं, इसकी प्लांटिंग कर लेते हैं। ये मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। देखिए अभी भी ये पूरी तरह से फ्रेश है। तो अब इस कटिंग को मैंने धो लिया है और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और इसकी जड़ों की अभी मैं बहुत अधिक ट्रिमिंग नहीं करने वाला, क्योंकि इसी से ग्रोथ होगा और बाद में इसको हम फिर से ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो टैप रूट है तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इस डाल को मैं यहाँ से काटूँगा और इसको यहाँ से काटूँगा और यहाँ ढेर सारे हमें ये एरियल रूट्स पहले से ही मिल जाएंगे। ये जो है आगे चल कर के बहुत बढ़िया लुक देने वाला है। तो ये हमारा ये कट गया। तो अब हमारी ये कटिंग तैयार है और इसे अब हमें प्लांट करना है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम वो है जो हमें इसमें फंगिसाइड पेस्ट का एप्लीकेशन करना है। ये देखिए इस प्रकार से जहाँ जहाँ हमने कट किया है वहाँ फंगिसाइड पेस्ट का एप्लीकेशन कर दीजिए, जिससे कि इसमें किसी प्रकार का फंगस का ग्रोथ ना हो। देखिए इस प्रकार से सारे कट्स में फंगिसाइड हमें लगा देना है। उसी प्रकार से ये जो धड़ हमने कटिंग किया था इसमें भी हम लगा देंगे। और ये देखिए वाइट कलर का एक सैप छोड़ता है। ये सैप सूख जाने के बाद ही हमें इसे अप्लाई करना है। और इसे 10 मिनट इसे ड्राई होने के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद ही हम लोग इसे प्लांट करेंगे। इस तरह के प्लांट्स ग्रो करने के लिए हमें बड़े टब की आवश्यकता होती है। तो मैंने ये टब लिया है, प्लास्टिक का टब है और ये 16 इंच का है। और इसमें देखिए मैंने ये ढेर सारे होल्स कर रखे हैं जिससे कि इसमें पानी खड़ा ना हो और एक्सेस वाटर जो है ड्रेन आउट हो जाए। तो इन ड्रेनेज होल्स को चलिए हम ये छोटे छोटे स्टोन ग्रेवल्स हैं, पत्थर के चिप्स, उससे हम इसको ढक लेते हैं। ये मैंने ढक लिया है और इसमें हम लोग ये सॉइल मिक्स भर लेते हैं।
हमें बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके रूट्स इतने बड़े हैं कि ये सपोर्ट कर लेगा। और इनके रूट्स में अच्छी तरह मिट्टी चली जाए, इसलिए हम ये एक लकड़ी लेंगे और इस प्रकार से घुसा देंगे। इस प्रकार से आप उंगलियों से भी अच्छी तरह से मिट्टी को अंदर डाल दीजिए। तो हमारा ये पॉटिंग कंप्लीट हो गया है। बरगद का बनियान का जो कटिंग्स था उसको हमने पॉटिंग कर लिया है। और अभी तक ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब समय है इसमें देने की पानी, और पानी देने के बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप बाकी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन चलिए पहले हम इसकी कर लेते हैं वाटरिंग। और देखिए ये वेल ड्रेन मीडिया का, यहाँ से पानी ड्रेन आउट हो जा रहा है, सारे होल से पानी ड्रेन आउट होकर के गिर रहा है। तो इस प्रकार से वेल ड्रेनिंग मीडिया भी आपको बनाना होगा। तो चलिए मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ अगला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो ये जो कट है इसमें हमने फंगिसाइड का पेस्ट लगाया है, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब भी बारिश होगी या फिर ऊपर से वाटरिंग करेंगे तो ये धुल जाएगा और यहाँ से वाटर एवापोरेट करेगा और प्लांट डिहाइड्रेट भी हो सकता है। इसलिए हमें इसको सील करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं तो ये फेविकोल का यूज़ करता हूँ और इसमें मैं ये फेविकोल लगा देता हूँ। इसको लगाकर अच्छी तरह फैला दीजिए। धीरे धीरे जो है ये सूख जाएगा और ये इसमें एक परत बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बता देता हूँ इसके सॉइल मिक्स के लिए मैंने क्या क्या लिया था। तो इसके लिए मैंने लिया था 50% गार्डन सॉइल, उसमें मिला दिया मैंने 20% रिवर सैंड यानी रेत बालू, और उसमें 20% मिलाया वर्मी कंपोस्ट, आप गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें 10% मैंने मिला दिया था ईटा का चूरा, जो ईट होती है, ईट उसको छोटे छोटे पीसेस में बना करके उसको मिक्स कर दिया था, जिससे कि ये पोरस रहे और वाटर को रिटेन भी कर सके। तो चलिए अब अगला काम हम लोग ये करेंगे, जो ये एरियल रूट्स आए हुए हैं ये धूप में सूख ना जाए, इसके लिए हम इसे पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। और इसको अच्छी तरह से पॉलीथीन से कवर करके उसको हम लोग बांध देते हैं और इसे हम लोग किसी शेडी एरिया में रखेंगे। अभी शेडी एरिया में कम से कम 8-10 दिनों के लिए इसको हम शेडी एरिया में रखेंगे। शेडी एरिया या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट वाली जगह में रखेंगे, जहाँ प्रकाश तो आए लेकिन सीधी रोशनी, सूर्य की सीधी रोशनी न जा पाए। और जब इसमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगा उसका भी मैं अपडेट दूंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। लगभग 28 दिन बीत गए हैं जब लगाया था। तो चलिए समय आ गया है, अब इसमें काफ़ी सारी पत्तियां नज़र आ रही हैं। तो इसके जो पॉलीथीन हमने ढका था उस पॉलीथीन को हटा करके हम देखते हैं। इसमें बिल्कुल नई न्यू ग्रोथ एकदम नज़र आ रहा है और ये कुछ पत्तियां गल भी रही थी, इसलिए अब इसे हमें कंप्लीट धूप में रखना होगा। एक बार फिर से हम इसमें पूरी तरह से फंगिसाइड वाटर का स्प्रे कर देंगे, जिससे कि इसमें अब किसी भी प्रकार के फंगस का खतरा न रहे। तो अब हम इसे कैसी जगह में रखेंगे, अब हम इसे फुल सनलाइट वाली एरिया में इसे रखेंगे। 5-6 घंटों की फुल सनलाइट मिल सके, जिससे ये अच्छी तरह से ग्रोथ ले सके।
फ्रेंड्स, ये है हमारे 5 महीनों के बाद का रिज़ल्ट। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आने वाले वीडियोस में हम इसकी डिफोलिएशन करेंगे। डिफोलिएशन मतलब इसके पत्तों को काटेंगे और इसके अनवांटेड ब्रांचेस को भी काट करके हटाएंगे और इसे हम अच्छा सा और स्ट्रक्चर देंगे ताकि यह और अधिक बुशी हो सके और एक अच्छा सा बरगद के पेड़ के कैनोपी का रूप ले सके। तो उसके लिए भी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग।